ईरान पर इजराइल बोला है, उसने ईरान को लेकर बड़ी बात कह दी है। इजराइल ने साफ कहा है, जो कि रिपोर्ट में मौजूद है, कि ईरान ये चाहता है कि सीरिया या लेबनान से दूसरी पार्टी डायरेक्ट इजराइल से यानी हमसे भिड़ जाए। इसी वजह से हमने सीरिया के एयरपोर्ट्स पर हमला किया और बार बार उनको तबाह किया। हालांकि दोस्तों, यहां पर आप जानते हैं कि सारी दुनिया ये देख रही है कि रोज़े अव्वल से ही मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल के ऊपर लेबनान भी हमला कर रहा है और सीरिया से भी हमला हो रहा है। लेकिन बस ईरान का ही खौफ सता रहा है इजराइल को, तो नए नए इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हालांकि ईरान के बारे में पहली रिपोर्ट में इससे बता चुका हूं रज़ाग्राफी पे कि ईरान ने भी अपने तमाम लड़ाकों को इशारा दे दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लेबनान पहुंच जाओ। मेरे दोस्तों, गाज़ा को घेर कर बिजली काट के, पानी काट के वहां के लोगों को आधा वैसे ही मार दिया इजराइल ने। वहां पानी खत्म हो चुका है। जिसकी 5 घूंट की प्यास है वो 1 घूंट पानी पीकर प्यास बुझा रहा है, बाकी 4 घूंट वो सोचता है बच्चे पी लेंगे वही काफ़ी है। ऐसे हालात हैं। अब आपकी स्क्रीन पर यह हाल देख लीजिए, बच्चे लाइनों में लगे हैं ताकि उनको पानी मिल सके। सोचिए, भूख और प्यास और ऊपर से मिसाइलों की बरसात। यह है इजराइल जिसके साथ खड़े हैं अंधभक्त। उधर इजराइल के बड़े शहर सदरोत के इलाके में हमास की एक मिसाइल गिरी जिससे बड़ी तबाही मची। दोस्तों, इसके बाद जवाबी कार्रवाई इजराइल ने जी की है वो गाजा पर की है। ऐसी मिसाइलें दागी हैं जिससे पूरा गाजा हिलकर रह गया। ताजा तस्वीरें आपके सामने। दोस्तों, ऐसे हमलों के बाद फिर हाल क्या हुआ होगा आप सोच नहीं सकते, लेकिन मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा। देखिए गाजा का हाल आज क्या हुआ है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في ربا والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما। दोस्तों, जितना फिलिस्तीन की आवाज को दबाया जा रहा है, असल में उतनी ही आवाज उठ रही है। अमेरिका ने ऐलान किया और बैन लगाया कि आप फिलिस्तीन का प्रदर्शन नहीं कर सकते, फिलिस्तीन के लिए आवाज यहां नहीं उठा सकते। आपको बता दूं कि अब फिलिस्तीन के लिए आवाज अमेरिका के कैलिफोर्निया से भी उठना शुरू हो गई है। उधर स्विट्जरलैंड के फिलिस्तीनी समर्थक भी सड़कों पर उतर आए हैं। दोस्तों, तमाम अंग्रेज चाहे वो गैर मुस्लिम हो सड़कों पर हैं। देखिए, उधर पाकिस्तान का बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि जल्द से जल्द गाजा के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई जाए। वहीं दोस्तों, जो अमेरिका के नागरिक इजराइल में फंसे हुए हैं, अमेरिका का ऐलान है उसको हम हवाई जहाज से नहीं, पानी के रास्ते से, समुद्री रास्ते से निकालेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, गाजा की तरफ से बताया गया है कि 70% गाजा के लोग इस वक्त इतने बुरे हाल में हैं कि उनको दवाई नहीं मिल रही है, इलाज नहीं मिल पा रहा है। जख्म पर पट्टी बांधने के लिए पट्टी नहीं है। 70% लोगों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। उधर सफेद शैतान जिसने फिलिस्तीन के
नाम को ही और झंडे को बैन कर दिया। इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस का राष्ट्रपति, जिसने पूरी रैलियों को बैन कर दिया और गिरफ्तारियां हो रही हैं फिलिस्तीन के समर्थकों की। अब जब सारी दुनिया में उसने देखा फिलिस्तीन फिलिस्तीन और सिर्फ फिलिस्तीन हो रहा है, तो उसने अपने जुमलों को बदला और कहा कि हम चाहते हैं कि गाजा के लोगों की मौत ना हो, गाजा के लोगों की सिक्योरिटी की, सेफ्टी की बात हमें करनी होगी। अबे करनी होगी, तू करने दे रहा है। बहरहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेके चलूं अमेरिका के वॉशिंगटन में दोबारा आपको। तो अमेरिका के वॉशिंगटन में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। उधर चाइना के मिडिल ईस्ट के एनवॉय, स्पेशल एनवॉय मिडिल ईस्ट इलाके में आने वाले हैं। कई इलाकों में जाएंगे, कई मुल्कों का वो दौरा करेंगे और उनका मकसद होगा इजराइल और हमास के बीच इस जंग को खत्म करवाना। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि इजराइल के आतंकी हमलों में सिर्फ 28 तो मेडिकल केयर वाले बंदे मारे गए हैं, एम्बुलेंस वाले, नर्सिंग स्टाफ के लोग, मेडिकल से जुड़े हुए लोग 28 टोटल मारे गए हैं 2 से 3 दिनों में। उधर दोस्तों लेबनान से इतना ज्यादा हमलों का डर बढ़ गया है इजराइल को कि इजराइल ने खुद बताया है कि लेबनान से सटे हुए 4 किलोमीटर दूर तक के इलाके को हमने खाली करवाकर वहां मिलिट्री जोन बना दिया है। भारी मात्रा में अपनी सेना को वहां तैनात कर दिया है क्योंकि इजराइल को लेबनान का हिजबुल्लाह का डर है। दोस्तों आपको पता है कि भारत में मोदी सरकार गोदी मीडिया को किस तरह से कंट्रोल करती है, ठीक इसी तरह से पूरी दुनिया में दुनिया भर के टीवी चैनलों को इजराइल और अमेरिका कंट्रोल करते हैं। कुछ ही मीडिया संस्थान ऐसी होती हैं, कुछ ही प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं लेकिन इन सब की धज्जियां उड़ा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो गोदी मीडिया है वो लगातार जो है फेक न्यूज बना रहा था कि हमास ने बच्चों के सर काटे हैं। नेतन्याहू इस बयान से पलट गया, बाइडेन अपने बयान से पलट गए, लेकिन ये झूठ लगातार अभी भी टीवी डिबेट में बोला जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों कतर का एक न्यूज चैनल है अल जजीरा, मुझे यकीन है कि आपने नाम सुना होगा। उस अल जजीरा को इजराइल अब बैन करने की कोशिश कर रहा है हर तरफ से। क्यों? क्योंकि अल जजीरा लगातार डे 1 से लगातार इजराइल के झूठ को नंगा कर रहा है और इजराइल के हर झूठ को पकड़कर उसका फैक्ट चेक कर दे रहा है। सोचिए जब अल जजीरा जैसे बड़े चैनलों को बंद करने की वो हिम्मत रखता है तो मेरे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबरों को तो ऐसे ही दबा देगा वो। लेकिन मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूं और आपके यकीन पे काम कर रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि कुछ उल्टा सीधा हो आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर आप वीडियो देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चैनल है, लिहाजा आप इसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ताज़ा तरीन जानकारियां इस पर मिलती रहें। सोशल मीडिया बड़ी अच्छी चीज़ है अगर सही इस्तेमाल किया जाए। यूरोपीय यूनियन ने कुछ वक्त पहले, अभी 2-3 दिन पहले ऐलान किया था कि हम गाजा की मदद नहीं करेंगे, लेकिन जब पूरी दुनिया ने जमकर सोशल मीडिया पर यूरोपीय यूनियन को लताड़ लगाई तो यूरोपीय यूनियन ने ना ही सिर्फ गाजा को मदद देने का वादा किया बल्कि उस मदद को 3 गुना बढ़ा दिया। 75 मिलियन यूरोज मदद देने का वादा किया है यूरोपीय यूनियन ने। दोस्तों आज हमारी कौम इसलिए पिटाई खा रही है, इसलिए जलील हो रही है। सोचिए अल्लाह ने किसी को इन्फ्लुएंसर बना दिया, अल्लाह ने किसी को मतलब बड़ा इंसान बना दिया, कोई यूट्यूबर बन गया, कोई सोशल मीडिया पर मतलब समझ रहे हैं 15-20 हज़ार फॉलोअर हासिल करके अपने आप को जो है इन्फ्लुएंसर समझ लगते हैं। चलिए मान लिया मैं बात कर रहा हूँ 5 से 6 लाख जिनके सब्सक्राइबर और फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ऐसे मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। आप देखिए मुसलमान लड़कियां गंदे गंदे पोज देकर, नंगे नंगे गाने बनाकर, वीडियो बनाकर लाइक और व्यूज पा रही हैं। अगर कोई लड़की हिजाब में वीडियो बना रही है ना तो यकीन कीजिए 2 तरह की लड़कियां हिजाब वाली हैं।
एक वो जो परमानेंट हिजाब कर रही है सही रास्ते पे, लेकिन उसके हिजाब के तरीकों को चेक कीजिए, वो हिजाब नहीं कर रही है, वो फैशन कर रही है। दूसरी आती हैं वो लड़कियां जो हिजाब सिर्फ मस्ती के लिए कर रही हैं, कभी कर रही हैं कभी नहीं कर रही हैं। अभी यहाँ हिजाब में सिर्फ आंखें दिख रही हैं, बाकी अगले और पुरानी वीडियो में आंखों के साथ साथ ऊपर नीचे आएं बाएं दाएं सब कुछ दिख रहा है। तो दोस्तों ऐसे इन्फ्लुएंसर और ख़ासकर वो ऐसे इन्फ्लुएंसर जो गाली बकबक के वाइन्स और शॉर्ट्स बनाकर मिलियंस में सब्सक्राइबर हासिल कर चुके हैं, वो मुसलमान जो इन्फ्लुएंसर हैं उनका भी डर देखिए, वो भी इन मुद्दों पर नहीं बोल रहे हैं। जब अल्लाह ने इनको किसी जगह पहुंचा दिया, इनके फॉलोअर्स हो गए, ऑडियंस है, तो ये इतना बेगैरत हैं कि ये बोल ही नहीं रहे। पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह दे कि मुझे नहीं पता इजराइल फिलिस्तीन के बीच क्या चल रहा है। लेकिन इन सबको, मुसलमान इन्फ्लुएंसर्स को पता होने के बावजूद ये एक भी बात इजराइल के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, फिलिस्तीन के हक में ही नहीं बोल रहे हैं। अभी भी वो अपने चूतड़ हिलाने वाले कंटेंट, मुसलमान लड़कियां नाच रही हैं, बुर्का पहन पहन के नाच रही हैं, आदम की बिटिया, इस्लाम की बेटी, कौम की शान नचनिया बनी फिर रही है इंस्टाग्राम पर। उधर बाइडन ने महमूद अब्बास से कहा है, बाइडन कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति। महमूद अब्बास कौन है? फिलिस्तीन के राष्ट्रपति। बाइडन ने महमूद अब्बास से कहा कि हमास गाजा के इनोसेंट लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उधर इजराइल का गाजा में घुसने का प्लान था आज, लेकिन वो नहीं घुस पाया क्योंकि मौसम बिगड़ गया। मौसम बिगड़ने की वजह से इजराइल को ये डर जागा कि अगर मैंने घुसने की कोशिश करी तो हमारे ड्रोन काम नहीं करेंगे और पासा उल्टा पड़ जाएगा। जहां पर बेशक किसी की ताकत काम नहीं आती, मेरे परवरदिगार की ताकत वहां काम आती है। जहां सारी दुनिया बेकार हो जाती है, वहीं से मेरे खुदा की कुदरत आगे अपना निज़ाम दिखाती है। खुदा की कसम, अब कोई ताकत इजराइल को रोक नहीं पा रही, तो परवरदिगार की ताकत, ये कुदरत ही ऐसी चीज है, ये हमारा अल्लाह ही है जो अपने करिश्मे से इजराइल को फना कर सकता है। हम तो कहेंगे, यही दुआ करेंगे हाथ उठाकर, परवरदिगार ऐसी आंधी आए कि इजराइल के एयरक्राफ्ट और इजराइल के अटैक हेलीकॉप्टर और ड्रोन तबाह हो जाएं, या मेरे परवरदिगार कुछ ऐसा कर दे कि इजराइल पूरी तरह से अंधा हो जाए, इजराइल की मिलिट्री अंधी हो जाए। मैं तो दुआ करूंगा कि गाजा के लोग इस तरह से सुकून से रहें कि बस उन्हें एहसास होए कि अल्लाह उनके साथ है। अल्लाह जैसे हिम्मत तूने उनको दी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के सीने में उतनी हिम्मत पैदा कर। आमीन नीचे कमेंट में लिखिएगा और इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ी हुई तमाम ताज़ा जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। अमेरिका में सरकारी अधिकारी और वहां के लोग मांग कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी मांग है। मांग ये कर रहे हैं कि 10 लाख फिलिस्तीनी लोगों को, आप माइग्रेंट्स को अपने अमेरिका में बसा लो, इससे वहां के लोगों का भविष्य सुरक्षित होगा। यह मांग अच्छी है। मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा से इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चेहरे को दिखाइए कि ये एक शख्स है जो हमारे लिए काम कर रहा है, अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा है, गाजा की तमाम ताज़ा जानकारी दिखा रहा है। घर में जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता, टीवी चलाना नहीं आता, वो मुझे अगर सुन रहे हैं तो अपने बच्चे, पोते, बेटी, उन लोगों से कहें कि बेटा ये दोनों चैनल, जो लड़का कह रहा है, ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर दो और इसके दोनों चैनल को देखते रहो, और कुछ भी नया आए, तुम्हें देखना हो या ना देखना हो, हमें लगा के दे दो, हम देखेंगे। दोस्तों, तमाम ताज़ा जानकारियां लगातार 8 दिन से आपके सामने बिना रुके दे रहा हूं, तो कम से कम इतना तो उम्मीद कर सकता हूं कि आप सपोर्ट करेंगे। जय हिंद।